गांव के प्रधान का दूसरी औरत के साथ चक्कर। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में प्रधान था उसकी है, जिसका नाम रामलाल था। पूरे गांव में उसकी अच्छी पकड़ थी। वह पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर राजनीति की चालें समझने में कोई उससे आगे नहीं था। चुनाव में जीतते ही उसने गांव के हर छोटे बड़े काम पर कब्जा जमा लिया था। लोग कहते थे, प्रधान जी से पंगा मत लेना, वरना जीना दुश्वार हो जाएगा। रामलाल की शादी सरस्वती से हुई थी, जो सीधी सादी औरत थी। खेती बाड़ी, घर परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। रामलाल धीरे धीरे सत्ता और ताकत के नशे में बदलने लगा था। गांव में हाल ही में एक विधवा औरत आई थी, कमला। उसका पति शहर में मजदूरी करता था। दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कमला जवान औरत थी, सुंदर थी। उसका कोई सहारा नहीं था। धीरे धीरे प्रधान रामलाल की नज़र उस औरत पर पड़ी। पहले उसने उसकी मदद की, फिर उसका राशन कार्ड बनवाया, बीपीएल, फिर कुछ रुपए भी उसको दिए। धीरे धीरे कमला उसके करीब आती चली गई। अब प्रधान अक्सर रात को चुपके से उसके घर जाने लगा था। गांव वालों ने देखना शुरू किया, लेकिन कोई खुलेआम बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। धीरे धीरे ये बातें फुसफुसाहट से लेकर चबूतरे तक पहुंच गई थी। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने जाती तब आपस में कहती, अरे, प्रधान जी का तो रोज का चक्कर है। उस विधवा के घर सरस्वती बेचारी घर पर रोती रहती। मर्द लोग भी हंसते हुए कहते, प्रधान जी तो मजे कर रहे हैं, कौन पूछेगा उन्हें। सरस्वती सब समझ रही थी, मगर उसका दिल टूट चुका था। वह सोचती थी, मैंने इस आदमी के लिए पूरी जिंदगी खपाई कर दी है, अब वही मुझे बेइज्जत कर रहा है। कई बार उसने रामलाल से पूछा, तुम हर रात कहाँ जाते हो? रामलाल गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, तू अपनी औकात में रह, तेरे पास सब कुछ है। औरतों का काम है चूल्हा चौका करना, राजनीति में मत घुस। सरस्वती चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। एक दिन हद ही हो गई। पंचायत भवन में मीटिंग थी। गांव के बुजुर्ग, नौजवान सब इकट्ठा हुए थे। तभी गांव का एक युवक खड़ा हुआ और बोला, प्रधान जी, आप गांव के विकास की बात छोड़ो, पहले आप बताओ, रोज कमला के घर क्या करने जाते हो? पूरा गांव जानता है। जब यह बात उस लड़के ने पूछा, तो हाल ही में पूरा सन्नाटा छा गया। रामलाल बौखला गया। उसने गुस्से में कहा, ये मेरी निजी मामला है, किसी को यह दिक्कत क्यों हो रही है? तभी दूसरी ओर से औरतें भी खड़ी हो जाती हैं। प्रधान जी से पूछती हैं, अगर आप पंचायत का चेहरा हैं, अगर आप ही ऐसा बदनाम काम करेंगे तो इन बेटियों का क्या होगा? हमें शर्म आती है आप पर। गांव के बुजुर्ग मुखिया ने कहा, रामलाल, सत्ता मिलते ही आदमी अगर औरतों की इज्जत करना भूल जाता है तो वो प्रधान कहलाने लायक नहीं रहता है। हमने तुम्हें वोट दिया था गांव की सेवा करने के लिए, ना कि दूसरी औरतों से संबंध बनाने के लिए। रामलाल का चेहरा उतर गया। उसकी पत्नी सरस्वती भी वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने सबके सामने कहा, अगर मेरे पति को कमला चाहिए तो मुझे भी उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैं गांव के सामने अपना हक छोड़ती हूँ। गांव की पंचायत ने निर्णय लिया कि रामलाल को प्रधान पद से हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए। अब लोग खुलेआम उसके खिलाफ खड़े हो रहे थे कि सारी शौक सब मिट्टी में मिल गई थी। कमला, जिसे सहारा चाहिए था, वो भी डर गई। उसने कहा, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, गांव के लोग मुझे बदनाम कर देंगे। रामलाल अकेला रह गया था। सत्ता का नशा, ताकत का घमंड और वासना का लालच सबसे मिलकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब इंसान अपनी वासना और लालच में अंधा हो जाता है तो उसका पतन होना निश्चित है।